कभी सोचा है जिन सड़कों पर हम रोज चलते फिरते हैं उनकी भी अपनी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो करोड़ों साल पहले समंदर की गहराइयों में शुरू हुई और हमारे पैरों के नीचे बिछी इस काली सड़क पर आकर खत्म होती है। ये सफर है काले सोने से लेकर काली सड़क तक का। तो सवाल यही है कि जिन सड़कों पर हमारी गाड़ियां सरपट दौड़ती हैं वो आखिर बनी किस चीज से हैं? देखिए, ये कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले, समंदर की सतह के बहुत नीचे, जहां जिंदगी और वक्त ने मिलकर कुछ कमाल का बना दिया था। इस अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलने के लिए हम 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। हम एक प्राचीन कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर तेल के लिए होने वाली गहरी ड्रिलिंग को समझेंगे, इसकी पर्यावरणीय कीमत पर एक नज़र डालेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कच्चा तेल सड़क बनाने के मटेरियल में बदलता है। और अंत में हम उन सड़कों तक पहुंचेंगे जिन्हें हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। सफर करते हैं लाखों साल पहले की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जिसे आज हम शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जो कच्चा तेल है, मतलब क्रूड ऑयल, वो डायनासोर से नहीं बनता। नहीं, इसका असली सोर्स तो समंदर की गहराइयों में छिपा है। करोड़ों साल पहले के छोटे छोटे समुद्री जीव जैसे एल्गी और ज़ूप्लैंक्टन। तो ये बनता कैसे है? सोचिए, करोड़ों साल पहले पहला कदम, ये नन्हे समुद्री जीव मरकर समंदर की तलहटी में जमा हो जाते हैं। फिर दूसरा कदम, इनके ऊपर रेत, मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती चली जाती हैं। लाखों साल बीतते हैं और आता है तीसरा कदम। इन परतों का जबरदस्त दबाव और धरती की गर्मी अपना काम करना शुरू कर देती है। और आखिर में चौथा कदम, यही गर्मी और दबाव उन पुराने जीवों के अवशेषों को कच्चे तेल और नेचुरल गैस में बदल देता है। ये कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि लाखों साल लंबी कहानी है। तो लाखों साल के उस सफर के बाद चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि हम इस दबे हुए खजाने को बाहर निकालते कैसे हैं। देखिए, आज की दुनिया तेल और गैस पर ही तो चलती है, और इस बेहिसाब मांग को पूरा करने के लिए हम समंदर की गहराइयों में खुदाई करते हैं, जिसे कहते हैं ऑफशोर ड्रिलिंग। ये हमारी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है। जरा इसकी विशालता को समझिए। आज तक का सबसे गहरा तेल का कुआं 40,000 फीट गहरा खोदा गया है। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी 11,000 फीट ज्यादा है। कमाल की इंजीनियरिंग है ना? लेकिन ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऊर्जा के लिए कितनी गहराई तक जाने को तैयार हैं। लेकिन इतनी गहराई तक जाने की एक कीमत होती है, और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां हमें इस कीमत के बारे में बात करनी होगी। और वो कीमत चुकानी पड़ती है हमारे समुद्री इकोसिस्टम को। ऑफशोर ड्रिलिंग का असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये नुकसान होता कैसे है? 3 मुख्य तरीकों से। पहला, तेल रिसाव, केमिकल्स और ड्रिलिंग का शोर, ये सब समुद्री जानवरों के जीने और बच्चे पैदा करने के तरीके में खलल डालते हैं। दूसरा, जहां ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म और पाइपलाइन बनते हैं, वो समंदर की जमीन का नक्शा ही बदल देते हैं, जिससे कोरल रीफ जैसे जरूरी घर तबाह हो जाते हैं। और तीसरा, ड्रिलिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल पानी में जहर घोल देते हैं, जो सालों तक वहीं बना रहता है। एक स्टडी इस खतरे को ऐसे बयान करती है: इन प्रदूषकों के पुराने निम्न स्तरीय संपर्क का संचयी प्रभाव पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर दूरगामी परिणाम डाल सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो सिर्फ बड़े तेल रिसाव ही तबाही नहीं लाते, बल्कि रोज रोज होने वाला ये छोटा छोटा प्रदूषण एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम को खोखला कर देता है। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समंदर की गहराइयों से निकला ये काला सोना हमारी सड़कों पर बिछने वाले मटेरियल तक आखिर पहुंचता कैसे है। ये सब मुमकिन होता है एक बहुत ही स्मार्ट प्रोसेस से, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स केतली हो। जब कच्चे तेल को इस केतली में गर्म करते हैं तो उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग तापमान पर उबलकर भाप बन जाते हैं। बस इसी भाप को अलग अलग लेवल पर इकट्ठा कर लिया जाता है। और यही वो प्रक्रिया है जो काले सोने को हमारे काम की सैकड़ों चीजों में बदल देती है। गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल से लेकर हमारी कहानी के हीरो तक, यानी वो मटेरियल जिससे हमारी सड़कें बनती हैं। तो अब हम अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम देखेंगे कि ये कच्चा माल आखिर सड़क बनता कैसे है।
तो मिले बिटुमिन से। ये पेट्रोलियम से निकलने वाला एक काला, चिपचिपा और बहुत गाढ़ा पदार्थ है। इसका मेन काम है बाइंडर का, यानी चीजों को आपस में जोड़कर रखने का। समझिए कि यही वो गोंद है जो हमारी सड़कों को एक साथ बांध कर रखता है। अब बिटुमिन अकेला काम नहीं करता। जब इसे रेत और गिट्टी जैसे मटेरियल के साथ मिलाया जाता है तो बनता है एस्फाल्ट, या जिसे हम आम भाषा में डामर कहते हैं। आज दुनिया की ज्यादातर सड़कें इसी से बनती हैं। कभी कभी बिटुमिन इतना ज्यादा गाढ़ा होता है कि उसे फैलाना मुश्किल हो जाता है, तो इसे थोड़ा पतला करने के लिए इसमें एक सॉल्वेंट मिला दिया जाता है। इस मिक्सचर को कहते हैं कटबैक बिटुमिन। इससे सड़क बनाने का काम थोड़ा आसान हो जाता है। और ये सिर्फ बिटुमेन तक ही सीमित नहीं है। इसी से मिलती जुलती एक और चीज़ है टार, जिसके अलग अलग ग्रेड होते हैं। ये कुछ खाना बनाने जैसा है। सही नतीजा पाने के लिए सही सामग्री चाहिए। जैसे RT1 ठंडे पहाड़ी इलाकों के लिए है, तो वहीं RT5 सबसे गाढ़ा होता है और ग्राउटिंग जैसे खास कामों में इस्तेमाल होता है। मतलब हर काम के लिए एक परफेक्ट रेसिपी पहले से तैयार है। तो देखिए, कहाँ करोड़ों साल पुराने समुद्री जीव और कहाँ हमारी दुनिया को जोड़ने वाले ये हाईवे। इस मटेरियल का सफर हमारे आज के समाज की बुनियाद में लिखा है। ये एक असाधारण चक्र है जो समंदर की गहराइयों से शुरू होकर हमारे कदमों के नीचे खत्म होता है। तो इस पूरे सफर और इसकी कीमत को जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि हम तरक्की और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच सही संतुलन आखिर कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।